राधे राधे। मैं डॉक्टर मंजू वनिता, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ जी की एक और कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है सोने की पीतर की। सोने की करके पीतर की मत कियो कर, जे उपदेश अवस्थी आंटी के मोहते मंत्र की नाई झरो करे। वे अपनी कामबारी को हड़कायो करें तो या उपदेश की घुट्टी जरूर पिलावे, या लिए बिन के जोरे को कामबारी ना टिके। बिने जानवे वाले जेऊ कहे कि बे मेहरी को इतनो डांटे फटकारे कि वो आप ही काम छोड़ जावे। होरी के बाद लगी कामबारी मेहरी कछ दिना ही टिक पावे, बाकी छुट्टी दिवाली ते पहले कर दी जाए तो कम से कम 2 साड़ी तो ना देनी पड़े। बिन की नीयत को सबरी कामबारी जान गई, तबई को आसानी ते हाथ ना धरन देवे। कल मोए मंदिर में मिल गई तो रामा श्यामा के बाद बिन ने मेहरी पुराण बाँचनो शुरू कर दियो। कैसे बुरे दिन आए गए बिटिया, 15 दिन है गए कोई मेहरी ना मिल रही, या बुढ़ापे माऊ काम ना होए लल्ली। क्यों, वो किरण कहाँ गई? वो तो महीनते काम कर रही तुम्हारे यहाँ। मैंने पूछो तो बोली बातें 7 बजे की तय भई, सो 8 बजे तो पधारती। आवत खेम चाय चाहिए नवाबजादी को। महीना माऊ 3 छुट्टी तय भई, एक बार छुट्टी ले गई तो 5 दिना में लौटी। पूछवे पे मोई पर रायवे लगी, मोकू खंका बदतमीज और जाने काका के बताए लगी। अब मुँह में इतनी बर्दाश्त कहाँ है, मैनू बाकी छुट्टी कर दी नहीं। अवस्थी आंटी को सलहती कि जे रेनू हमारे घर में झाड़ू पोछा करे, वह तो टाइम है ना है, बाकी पड़ोस में रहवे करे महेंद्री, तो वह बिन के जोरे भेज सके तो काम बन जाए। कई साल पहले महेंद्री बिन के यहाँ काम कर गई। मैं बिन को का बतावती कि जेई कहानी घर घर की है। साल भर पहले गीता यालिए काम छोड़ गई कि बाय ज्ञान सरोवर में 100 रुपया ज़्यादा को काम मिल गए हो। रेनू ने आवत खेमी बताए दिनों के 3 दिन महीना में छुट्टी जरूर लूँगी। होरी दिवारी साड़ी नई होनी चाहिए, उतरन या पुरानी ना चलेगी। मिठाई डिब्बे वारी और ना तो धर रखो अपनी धर्मशाला। फिर कछु ऐसा बना हुआ बनाओ कि एक दिन मोए महेंद्री रास्ता में चलते दिखाई दे गई। कॉलोनी के गेट के बाहर ही मार्केट माऊ कछु खरीद रही। मोए देख के कछु हंसी और झोरे चली आई। मेरो हालचाल पूछवे लगी तो मैंने अवस्थी आंटी को संदेशों बाय सौंप दियो। भाने साफ सुथरे कपड़ा पहन रखे और ऐसी मलूक सी लग रही, कहूँ ते कामबारी ना लग रही। आंटी की बात सुन के हंसी। फिर मैंने हुआ के बाल बच्चन को हार पूछ लियो तो जैसे वो निहाल है गई। मेरो मतलब हतो कि बाकी मर्द को स्वभाव बदलो के ना है, या पहले जैसो ही है। बाको एक छोरा हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, सो कहूँ रोजगार ते लगो के ना है। मोए मालूम है कि महेंद्री कितनी मेहनत मशक्कत ते परिवार पालो है अपनो। खसम तो शराब जुआ में मगन रहे तो जब चाहे मारपीट पे उतर आव तो। बाने कोठी बारिन की खुशामद करके हाथ जोड़ के 2 बालकन को पढ़वे भेजो। बिन की ताई ड्रेस किताब जुटाई। कई रिश्तेदारन को जे पढ़ाई लिखाई ना रुच रही। बिन की तो इच्छा हती का महेंद्री इन बालकन को कहूँ होटल या दुकान में नौकरी करावती तो घर में 4 पैसा हुआवते। महेंद्री बतावे लगी, बहन जी सबरे दिना एक सरीखे नाए हो जाए। बड़े छोरा की तो सरकारी नौकरी लग गई है, छोटो अभी ऑटो चलाए रहो है और कछु पढ़ाई कर रहो है। भलो होए हमारे नंदोई को जिनने हमारे मर्द को सुधार दो। भयो जे के जुआ खेलवे में रा रह गई एक पुत, तो मारपीट में इन्हें पुलिस पकड़ ले गई। नंदोई ने छुड़ावे गए तो बिन्ने तिरबाचा भरवाए ले कि अब जुआ सपने में उनाए खेल लो। कछु भगवान की कृपा भाई के बात इनकी समझ में आ गई।
अब ये किशनपुर चौराहे पे सब्जी को ठेला लगावत हैं। ठीक ठाक आमदनी है। मैंने 2 साल से अब घर घर काम करना छोड़ रखा है। बड़े छोरा की ब्याहते ही है गयो बहन जी, जाड़े में सायो निकरो है। बहू पढ़ी लिखी है। अरे अब तो हमें खुद ही एक कामवारी चाहिए। आपकी निगाह में को हो तो बताइयो। बस चोर ना हो बहन जी। होरी दिवारी कपड़ा लत्ता और मिठाई की कोई कमी ना होगी। मेहनत मजदूरी को मोल मोते ज़्यादा कौन समझेगा। महेंद्री नमस्ते करके आगे बढ़ गई। मैं सोचने लगी कि याने तो पीतर को ही सोनो कर दो। धन्यवाद।